जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। मैं आपका साथी मोतीलाल आपके साथ जो है हमारा जीके सीरीज चल रहा है। इसमें देखिए, ये अग्निवीर के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो जीके आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है, जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, वो जो भी एसएससी हिमाचल प्रदेश में होता है वो एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपके लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अग्निवीर के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम आते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो आइए इसमें हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि यहाँ पे ये वीडियो आपका एक लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन डिस्कस करूँगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वो बताए जाएंगे आपको। तो देखिए, इसमें आप मतलब वीडियो को अपने हिसाब से स्पीड में भी देख सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके लिए वो जितने भी फैक्ट बताए जाएंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आइए आपका आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो देखिए, महाजनपद की बात करेंगे तो अगर दक्षिण भारत की बात करने से पहले आप अपना आंसर कॉपी में देख लें कौन सा रख रहे हैं आप। लेकिन अगर महाजनपदों की बात करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास भारत में कितने महाजनपद थे, तो महाजनपदों की बात होगी तो भारत में कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। देखिए कितने महाजनपद थे? 16। तो 16 में से जो है एकमात्र आपका कहाँ पे आता है? दक्षिण में आता है। तो आपके पास जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में बात करेंगे, शूरसेन की बात हुई है। शूरसेन जो है ये कहाँ पे था? ये मथुरा। मथुरा कहाँ? यूपी में। देखिए ये कहाँ पे आता है आपका? मथुरा यूपी में आता है शूरसेन। तो ये आपका दक्षिण में नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे मत्स्य की, तो देखिए मत्स्य कहाँ पे आएगा? मत्स्य भी आपका मत्स्य की जो कैपिटल है वो क्या है? विराटनगर। मत्स्य की कैपिटल क्या थी? विराटनगर। और ये कहाँ पे आएगा आपका? राजस्थान में, ठीक है। आरजी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये जो शूरसेन की है, ये मथुरा क्या है? इसकी कैपिटल रही है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, भैया बताओ शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वो क्या है? मथुरा। अगर बात करेंगे मत्स्य जनपद महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो वो क्या है हमारे पास? विराटनगर। अगर हम बात करेंगे कि मत्स्य जनपद आपका कौन से राज्य में, वर्तमान समय में कौन से राज्य में है, तो कौन से राज्य में है? राजस्थान में है। और अगर हम बात करेंगे किस चीज की? अश्मक की बात करेंगे, देखिए, ठीक है, अश्मक की बात करेंगे तो अश्मक जो है आपका किस में है? कहां पे आएगा? गोदावरी। गोदावरी का क्षेत्र, गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है आपका, वहां पे आपका ये जो है महाजनपद फैला था। मतलब जो आपका आंसर रहा वो कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हमारे पास जो ये कंबोज बच रहा है, ठीक है, कंबोज की बात करेंगे। कंबोज की राजधानी जो थी वो क्या थी? हटक, ठीक है। इसको हटक कहते हैं या राजपुरा। ये आपका वर्तमान समय में JNK का एरिया है। कुछ आपका ये वहाँ इसका जो एरिया है वो पाकिस्तान में आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। और कंबोज की बात करेंगे तो कंबोज फेमस क्यों था? ये अपनी ऊंची अच्छी उत्कृष्ट नस्ल के जो घोड़े होते थे उनके लिए फेमस था। और अगर हम बात करेंगे कि अश्मक की राजधानी क्या थी, तो अश्मक की राजधानी थी आपकी पोटली, ठीक है। पोटली या पोतन बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अश्मक की राजधानी क्या थी और दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और ये भी ध्यान रखेंगे खास करके कि महाजनपद थे कितने कितने महाजनपद थे हमारे पास? 16, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो जो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं उन्हीं से रिलेटेड ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन 483 BC है, 383 BC है, 255 BC है ईसा पूर्व, और 78 ईसा पूर्व। यहाँ पे 78 ईसा पूर्व नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या होगा? ईसवी होगा, ठीक है। ये पहली शताब्दी में हुआ था, ईसा पूर्व नहीं होगा। ये ईसा पूर्व वाले ऊपर वाले 3 ही ऑप्शन है आपके। तो देखिए अगर आपके पास हम बात करेंगे किस चीज की, 483 की बात करेंगे, तो देखिए
पहली बौद्ध संगति कब होती है? पहली बौद्ध संगति, ठीक है, पहली बौद्ध संगति की बात करेंगे तो कहाँ पे हुई आपकी? राजगिरी में। मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगिरी, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे कि इसमें जो है इस सभा के जो नायक रहे वो कौन रहे? महाकश्यप। महाकश्यप जो है इसमें इस जो है आपकी बौद्ध संगति थी इसके नायक रहे, मतलब इसमें जो ऋषि रहे वो कौन रहे? महाकश्यप। और ये जो है करवाई किसने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पहली बौद्ध संगति किसने करवाई थी? तो किसने करवाई थी भाई? अजात शत्रु ने, ठीक है, अजात शत्रु ने करवाई थी। ध्यान रखेंगे इस बात का। हुई कब थी? 482 में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। इसमें जो महर्षि रहे, ऋषि रहे वो कौन रहे? महाकश्यप। अगर हम बात करेंगे किसकी? 355 बीसी की, 255 बीसी की बात करेंगे तो देखिए 255 बीसी में जो है आपकी जो संगति होती है वो कहाँ पे होती है? पाटली पुत्र में होती है, ठीक है। और इसमें जो ऋषि रहते हैं वो कौन रहते हैं आपके? मोगली पुत्र। मोगली पुत्र इसमें जो है यहाँ पे आपके ऋषि रहते हैं, इस संगति को करवाने वाले रहते हैं। और ये जो आपकी तीसरी बौद्ध संगति करवाई वो किसने करवाई? ये करवाई जाती है आपकी सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है, सम्राट अशोक के द्वारा करवाई जाती है। सम्राट अशोक ने जो है कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में ईसा पूर्व में इन्होंने लड़ा था खारवेल के खिलाफ, तो उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करेंगे 78 ईस्वी की तो ये जो है चौथी बौद्ध संगति है आपकी, ठीक है। कौन सी संगति है? चौथी। और किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी, ठीक है, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। और इसमें अगर हम बात करेंगे कि ऋषि कौन रहे आपके, इसमें जो ऋषि रहे वो रहे वसुमित्र और अश्वघोष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अश्वघोष जो है इसमें ऋषि रहे आपके, ठीक है। करवाई किसने? कनिष्क ने करवाई। और कहां पे? कुंडल वन में। कहां पे करवाई? कुंडल वन, कश्मीर में करवाई, ठीक है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर क्या है? तो 383 बीसी, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये किसने करवाई थी? ये करवाई थी आपकी कालाशोक ने, कालाशोक ने करवाई, ठीक है। और इसमें जो है आपका जो ऋषि रहा वो कौन रहा? सानाकावी, ठीक है, सानाकावी जो है इस संगति के जो है ऋषि रहे। और कहाँ पे करवाई गई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वैशाली में, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों, चारों के चारों जो है आपको मैंने ऑप्शन डिस्कस कर दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चनों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। जितना भी मैंने बताया वो सारा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। और ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला हमारा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, रूमटेक मठ कहाँ पर स्थित है? देखिए आपके पास ऑप्शन है 4। रूमटेक मठ, कौन सा मठ है? रूमटेक। और कौन सा? मतलब ये बौद्ध मठ है, ध्यान रखेंगे इस बात का। कौन सा मठ है? बौद्ध मठ है। आपके पास ऑप्शन है लद्दाख, देहरादून, गंगटोक या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करेंगे कि रूमटेक मठ आपका कहाँ पे है, तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? गंगटोक, ठीक है। गंगटोक आपका जो है यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। और गंगटोक किसकी कैपिटल है भैया? गंगटोक कैपिटल है आपकी सिक्किम की, सिक्किम की कैपिटल है। और अगर हम बात करेंगे सिक्किम की, सिक्किम जो है आपका भारत का स्टेट का बनता है 1975 में। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्किम की अगर हम बात करेंगे, सिक्किम 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे किस किस के साथ? चीन के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, ठीक है। तो यह चीज आपने ध्यान में रखनी है।
और अगर हम बात करेंगे देहरादून की, देहरादून में जो है आपका एक और मठ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिंट डार्लिंग, मिंट डार्लिंग मठ है। तो इसका भी ध्यान रखना आपने, देहरादून में कौन सा मठ है, मिंट डार्लिंग मठ, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग, तवांग मठ है। आपके लिए मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूं, लद्दाख, आपने बताना लद्दाख में जो है कौन कौन से मठ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है उसका बोला गया है कि जो जनक है वो कौन है। तो भौतिक भूगोल की अगर हम बात करेंगे, भौतिक भूगोल के लिए जो है हमारे पास ऑप्शन है हिकेटियस, मार्टिन बेहम, पॉलिडोनियम और स्ट्रैबो, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हिकेटियस की, हिकेटियस की बात करेंगे तो देखिए इनको क्या बोला जाता है, भूगोल का जनक। हिकेटियस कौन है, भूगोल के जनक। मार्टिन बेहम कौन है, मार्टिन बेहम है आपके जो विश्व ग्लोब है, विश्व ग्लोब का निर्माता बोला जाता है इनको, ठीक है। और आपका जो सही आंसर है यहाँ पे क्या है, पॉलिडोनियम, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, भौतिक भूगोल का जनक बोला जाता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रैबो हैं ये कौन से हैं, ये आपके भौगोलिक विश्वकोश, जो आपका मतलब भौगोलिक जो विश्वकोश है आपका, भूगोल का उसके जनक माना जाता है किसको, स्ट्रैबो को। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपके लिए जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ये छांट करके लाए जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वही आपके साथ डिस्कस करवाए जा रहे हैं। देखिए पंपाज शीतोष्ण घास मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो पंपाज और शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बेल्ड है, डाउन्स है, ठीक है। तो ये देखिए कहाँ पे पाया जाएगा भैया, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किस चीज की, पंपाज की, पंपाज शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है वो क्या रहेगा, आंसर आपका अर्जेंटीना, ठीक है। अर्जेंटीना यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। बेल्स भी आपका एक घास का मैदान ही है, ये भी आपका शीतोष्ण घास का मैदान है। ये कहाँ पाया जाता है भाई, ये पाया जाता है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। डाउन्स भी, डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। डाउन्स कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए का जो है आपने कमेंट में बताना है यूएसए में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्मारकों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। स्मारकों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, आपके पास ऑप्शन है पेरिस है, रोम है, वियना है, जिब्राल्टर है। तो देखिए आपका जो पेरिस है, पेरिस को क्या बोला जाता है, विश्व की जन्नत कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको परियों का देश भी कहा जाता है, परियों का शहर भी कहा जाता है पेरिस को। और रोम की बात करेंगे तो इसको आप इंटरनल सिटी भी कहते हैं, रक्तवर्ण महिला भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपने। और जिब्राल्टर की बात करेंगे तो इसको भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है, भूमध्य सागर का द्वार, ठीक है। और वियना की बात करेंगे तो वियना को क्या बोला जाता है, स्मारकों की नगरी, ध्यान रखेंगे इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फलों का उत्पादन किस कृषि विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें अगर हम ध्यान दें तो आपके पास चार ऑप्शन हैं फलों के उत्पादन के लिए। हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे, पोमोकल्चर की बात करेंगे, ठीक है, वार्मी कल्चर है, पीसी कल्चर है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जो हॉर्टिकल्चर है आपका वो किससे संबंधित है भाई, ये है बागवानी से संबंधित, ठीक है। ये मतलब फलों के उत्पादन से संबंधित, फूलों के उत्पादन से संबंधित है, फूलों के उत्पादन से, ठीक है।
और अगर हम बात करेंगे वर्मी कल्चर की, ये केंचुओं का जो निर्माण होता है, केंचुओं का जो उत्पादन होता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और पीसी कल्चर का तो आपको पता है, मत्स्य पालन से है, मत्स्य उत्पादन से इसका संबंध है। ठीक है, और पोमो कल्चर की बात करेंगे तो देखिए पोमो कल्चर का संबंध किससे रह गया आपका, फलों के उत्पादन से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ये चारों के चारों में आपके इंपॉर्टेंट हैं और चारों के चारों मैंने डिस्कस कर दिए आपके साथ, और आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या झीलें हैं, ठीक है, जो नेशनल पार्क है हमारे, उससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, आपके पास ऑप्शन में यूपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे किस चीज की, आपका जो है हजारीबाग की, ठीक है, तो हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे रहने वाला है, किस राज्य में स्थित है। तो अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में कौन सा आपका पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है आपका। और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे चंद्रप्रभा, ठीक है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी आपका वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में आपका एक है दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, और साथ में क्या है आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ पे है आपका, झारखंड में। ठीक है, और झारखंड आपका क्या है, 2000 में बना हुआ राज्य है, ध्यान रखेंगे इस बात का भी, 2000 में बना हुआ है। इसकी कैपिटल क्या है, रांची। और बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में कौन सा आपका नेशनल पार्क है, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वो क्या आएगा कि 9th क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। देखिए सबसे अधिक जनसंख्या जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो किस राज्य की ज्यादा है। तो अगर हम बात करेंगे केरल की, केरल में देखिए केरल में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं 94%। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनका लिंग अनुपात क्या है, सबसे ज्यादा है, लिंगानुपात इनका सबसे ज्यादा है कितना, 1084। ध्यान रखेंगे इस बात का भी। ठीक है, यूपी की बात करेंगे, यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, यूपी में। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो यहाँ पे 2nd नंबर पे आते हैं ये जनसंख्या, उसमें आपका जो है जनसंख्या घनत्व में। लेकिन जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है आपका वो किसका है, वो है आपका बिहार का। कितना आता है भाई, बिहार में जो 1 किलोमीटर में जो लोग रहते हैं वो सबसे ज्यादा रहते हैं, कितने, 1106 लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का है, वो है बिहार का। ठीक है, और यहाँ पे जो है सबसे कम जो शिक्षित लोग हैं वो कहाँ पे हैं, आपके बिहार में है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आपके पास ऑप्शन है सरदार बलदेव पटेल, ठीक है, या सरदार उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर जॉन मथाई, फिर आपके पास ऑप्शन है CH भाभा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे किस चीज की, कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करेंगे सरदार बलदेव पटेल की या बलदेव सिंह की बात करेंगे तो ये हमारे पहले भारत के पहले क्या थे, रक्षा मंत्री थे। ठीक है, क्या थे, रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई की बात करेंगे तो ये क्या थे, रेलवे मिनिस्टर, रेलवे के मंत्री थे। ठीक है, और CH भाभा की बात करेंगे तो ये क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। ठीक है, तो आपका जो वित्त मंत्री वाला क्वेश्चन रहा वो क्या रहा, आपके लिए रहा, आपने कमेंट में बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे और वर्तमान समय में भारत के जो वित्त मंत्री हैं वो कौन है।
ठीक है। और साथ में ये जो आपके पास रक्षा मंत्री है, रेलवे मिनिस्टर है या वाणिज्य मंत्री है, वर्तमान समय में कौन कौन है वो भी आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि भारत स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहा और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोस अपने डाल दिए हैं जीके सीरीज के और ये तीसरा वीडियो है। और अगर आपने पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखें और साथ में जो है इस वीडियो को भी लाइक शेयर और साथ में जो जितने भी क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए बताए हैं वो आप आंसर ज़रूर बताएं उनका। और वीडियो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो है आपका जो भी सुझाव रहता है उसे भी ज़रूर बताएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।